क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे गिवन है व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज 20 19 by 3 18 2 and 2 by 3 plus 18. सो मैक्सिमम अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो सॉल्यूशन, सो अगर आप देखो तो इसको प्रॉपर अगर एपी सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसको चेंज करना है. सो 20 कैन बी रिटन एज 60 by 3, राइट, प्लस 19 2 by 3 can be to 19 3 is 57, 57 plus 1 58 by 3, and similarly then 56 by 3, right? So this will be up to 56 से आप माइनस करते जाओ कहाँ तक लास्ट जाएगा ये, that will be 2 by 3, right? राइट, बिकॉज इसके बाद 0 by 3 तो मीनिंग नहीं है. तो इसमें अगर आप देखो सो a इज इक्वल टू 60 by 3, दैट इज 20 आया. 60 by 3, that is 20, and then d की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो d इज नथिंग बट 58 by 3 minus 60 by 3, that is minus 2 by 3, right? सो b में से a माइनस किया, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो d आ जाएगा. Now what is the value of n? What will be the value of n? So t a n is equal to लास्ट टर्म की वैल्यू अगर देखो, सो a प्लस, एक्चुअली a n नहीं, यहाँ पे t n कर देंगे, nth टर्म. सो nth टर्म t n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो t n इज कितना है, लास्ट टर्म कितना है, 2 by 3 इज इक्वल टू a मीन 60 by 3 प्लस हमको n की वैल्यू नहीं पता है एंड d इज माइनस 2 by 3. सो बेसिकली 2 by 3 गोज देयर. यहाँ पे देखो ये तो 20 रख लेते हैं स्टार्टिंग का, तो 2 by 3 इक्वल टू 20 एंड प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2. एक्चुअली यहाँ पे माइनस कर देते हैं, सो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस ना, सो माइनस 2 by 3. बेसिकली अब इसको सॉल्व करना कैसे करना है, इसको अगर आप देखो तो n माइनस 1 2 by 3 इसको इस साइड लेते आओ एंड इसको उधर लेते जाओ. सो 20 माइनस 2 by 3. सो n माइनस 1 इंटू, एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देखो तो 60 58 by 3 आया ये, सो 3 3 कैंसिल. सो n माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 58. So n minus 1 equal to 58 upon 2, that is 29. So n equal to 30, right? Total 30 टर्म होंगे. So sum अब कितना हो जाएगा, s equal to n by 2 a plus l, last term, right? So n by 2 30 upon 2, a कितना है 20, last कितना है 22 upon 3. So this will be 15 into कितना हो जाएगा 360, 60 plus 2 62 upon 3. So 3 5 ये कितना आ जाएगा इसका आंसर, 3 5 15, 5 310 आ रहा है, राइट? So the maximum value of this solution will be 310. This will be the answer. तो अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें 310 जो है ऑप्शन होगा राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. उसमें दिया है p टाइम पीस टर्म, राइट? सो TP इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. सो p टाइम TP कितना हो जाएगा, दैट विल बी AP प्लस p माइनस 1 इंटू PD, राइट, और DP. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. लेट्स से देन
टी क्यू, so a plus q minus 1 into d, so q into tq, so a plus q minus 1, एक मिनट, यहाँ पे q से मल्टीप्लाई करना है ना सब में, सो q से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा a q, a q a q plus q minus 1 into q d, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें जो है, अगर आप बोथ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, सो एंड बोथ आर इक्वल, राइट। इसमें देखो दिया है कि इक्वल, तो हमको फाइंड करना है p प्लस क्यू टर्म, तो इक्वल है एक्चुअली में ये दोनों, सो बाय 1 एंड इक्वल टू 2, सो ए पी प्लस p माइनस 1 इंटू पी डी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू माइनस 1 इंटू क्यू डी। एक साइड इसको कर लेते हैं जितने भी इसमें टर्म्स है, सो ए पी प्लस पी माइनस 1 इंटू पी डी, ये माइनस करके आएगा इधर ए क्यू माइनस क्यू माइनस 1 क्यू डी इक्वल टू 0। अभी ये दोनों टर्म को एक साथ रखते हैं, ए पी माइनस ए क्यू, एंड यहाँ पर जो है इन दोनों टर्म को एक साथ रखते हैं, सो प्लस कॉमन क्या हो जाएगा इसमें, डी कॉमन अगर होता है डी, सो इन दोनों में डी कॉमन है, राइट। सो पी पी माइनस 1 क्यू क्यू माइनस 1, राइट, इस तरीके का कुछ आएगा इसमें। तो यहाँ पर आप देखो, अगर ए कॉमन ले लिया जाए, ए पी एंड देन ए क्यू, राइट, ये ए क्यू है, सो ए कॉमन ले लिया जाए, सो ए यहाँ पर हो जाएगा पी माइनस क्यू, राइट, एंड प्लस यहाँ पर आप देखो तो एक्चुअल में इतना लेंदी होता नहीं है, बट आपको उसमें एग्जाम में थोड़ा फास्ट करना होगा, एक्सप्लेन करने के लिए मैं इतना ये कर रहा हूँ। इसको ब्रेक करते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर आप देखो, सो ए पी माइनस क्यू और डी विद इन ब्रैकेट, ये देखो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये एक साइड से अगर आप देखो तो पी कॉमन लो तो ये हो जाएगा, ये देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक साइड, एंड देन माइनस पी प्लस क्यू, इस तरीके से होगा इक्वल टू 0। सो ए पी माइनस क्यू प्लस डी, ये देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से हो जाएगा पी माइनस क्यू विद इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू, राइट, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस में पी माइनस क्यू। अब इक्वल टू 0 है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड में पी माइनस क्यू से डिवाइड कर दो, एक्चुअली बोथ साइड आर डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू, तो होगा क्या, कितना हो जाएगा a प्लस डी, यहाँ से कितना बचेगा देखो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू इक्वल टू 0, डी भी है सॉरी। अगर अब आप ध्यान दो इसमें, तो ये कौन सा टर्म है, p प्लस क्यूथ टर्म, राइट, p प्लस क्यूथ टर्म, यही तो पूछा था, ये कितना है 0, सो p प्लस क्यूथ टर्म is nothing but 0, right? So TP plus Q is 0. This is the answer. तो ये आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना है, बट आपको थोड़ा सा शॉर्टकट 2-3 स्टेप में ही 4 स्टेप में करना है, बिकॉज एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि स्टेटिस्टिक्स से है क्वेश्चन।
अब इसमें देखो गिवन है फॉर टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस given in the following table, the mean calculated for first is 25.4 and for second is 32.5. So find the value of x and y. So basically इसमें करना क्या है आपको सबसे पहले तो मीन का जो प्रोसीजर है फाइंड आउट करने के लिए वो स्टार्ट करना है फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक्स का कॉलम ड्रॉ करेंगे। सो एक्स का कॉलम ड्रॉ करने के लिए जो 10 20 है, 20 30 है, उसका मिड पॉइंट, राइट। सो मिड पॉइंट 15 25 35 45 55, राइट, ये एक्स का कॉलम हो गया। एंड देन हम इसको सपोज कर लेंगे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को f1, सेकंड फ्रीक्वेंसी लेट्स से f2। सो f1x एंड f2x का कॉलम बनाएंगे एंड देन आपको सिग्मा f1 सिग्मा f2 ये सब का एडिशन जो है करके रखना है। तो अभी जब सपोज करो सिग्मा f1 का एडिशन करते हैं तो ये ऐड करोगे इतना आएगा 45 प्लस एक्स वाई एंड सिमिलरली सिग्मा f2 का 16 प्लस 2x प्लस वाई। अगर आप इसको फॉर्मूले में रखते हो सो x1 बार मींस फर्स्ट के मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा fx f1x अपॉन सिग्मा f1। अब दोनों का एडिशन हमने पहले से निकाल के रखा है। ये सिग्मा f1x का एडिशन आप देखो तो इतना आएगा एंड सिग्मा f1 का एडिशन ये। तो अगर आप देखो तो उसको जो है इक्वल टू करना है 25.4 के, बिकॉज इसमें ऑलरेडी गिवन है कि दैट फर्स्ट मीन इज 25.4। अब जो है नॉर्मल अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होता तो अगेन हम जो है सेकंड मीन से भी ऐसे ही रख के एक्स और वाई में दो इक्वेशन निकालते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, राइट। बट वो लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, तो यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। जो ऑप्शंस में है उसको रख के देखेंगे, तो पहला ऑप्शन रखा है तो ही हमने देखा कि आ गया आंसर। तो अगर नहीं आता तो 4 बार उसको आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। सपोज करो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 यहाँ पे रखते हैं, तो इसमें x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 रखेंगे, देखेंगे 25.4 आ रहा है कि नहीं। तो हमने देखो यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखी तो यहाँ 135 आ गया, 2 रखी तो ये जो है 110 और इसको एडिशन करने 50 आया, सॉल्व किया 25.4 आ गया। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2। बट इन केस अगर नहीं आता फर्स्ट में तो हम क्या करते, उसमें हम फिर सेकंड रखते, थर्ड रखते, फोर्थ रखते। बट जैसे ये पहला ही आ गया तो हमारा आंसर जो है मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जो है एमसीक्यू जब आए एग्जाम में तो हिट एंड ट्राई मेथड से सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू 32। So we have to find at least value of 2x plus 3y, right? So basically यहाँ पे एक एनालिटिकल मेथड और हिट एंड ट्राई मेथड यूज कर सकते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे, लेट्स से x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। लीस्ट मेथड मींस मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। तो अगर x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 1 रखो तो ये 32 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, राइट। तो ये 32 तो आएगा नहीं इससे। अब x की वैल्यू 2 रखते हैं और y की वैल्यू भी 2 रखते हैं, चेक करते हैं। तो x 2 स्क्वायर प्लस इंटू 2 क्यूब, राइट। सो 4 इंटू 8 32 आया। सो x की वैल्यू 2 अगर हमने रखा और y की वैल्यू भी 2 रखा, सो ये आ गया x स्क्वायर वाई क्यूब 32। अब ये सेम जो वैल्यू है अगर इसमें रखें तो 2x प्लस 3y है उसकी, वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस 6 10, राइट। सो 10 इज द आंसर, मींस डी इसमें राइट आंसर है। लीस्ट वैल्यू इसमें 10 होगा। अभी आप बोलोगे इससे इससे भी मिनिमम वैल्यू तो 5 है, तो 5 आ सकता है क्या, बट एक्चुअली नहीं आएगा बिकॉज 5 तो आएगा इसमें अगर 1 1 रखो तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 5 आएगा। बट 1 1 रखने पर इसकी वैल्यू 32 भी तो आनी चाहिए ना, तो ये 32 आएगा नहीं 1 1 रखने पे, इसलिए हमारा राइट आंसर है 10।
ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में अब क्वेश्चन रीड करते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रियल नंबर a raised to minus 5, a raised to minus 4, 3 a raised to minus 3 and 1 a raised to 8 a raised to 10 का जो मिनिमम वैल्यू है क्या होगा। सो बेसिकली सम यहाँ पे इन्होंने पूछा है, तो अगर आप ऐसे नॉर्मली अगर इसको करने जाओ तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसका मिनिमम सम क्या होगा। बट जो इनइक्वालिटीज ऑफ मीन्स होता है ना, मीन्स आपको यहाँ पर देखो इस टाइप की जब भी सम आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए एम is greater than or equal to gm is greater than or equal to hm, राइट। तो ये जो इनइक्वालिटीज ऑफ मीन्स है, लाइक अर्थमेटिक मीन जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के, एंड ज्योमेट्रिक मीन जो है हार्मोनिक मीन के ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। तो इसके इसके हेल्प से जो है इसका आंसर निकालेंगे। लिखेंगे सिंस ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। अब दोनों का जो है एक्चुअल में जो नंबर है उसका ए एम और जी एम जो है फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखो ए एम मीन्स क्या, सबका समेशन ए रेस टू माइनस 5 प्लस ए रेस टू माइनस 4 प्लस, अब यहाँ पर देखो ए रेस टू माइनस 3 थ्री टाइम्स है, मीन्स ए रेस टू माइनस 3 प्लस ए रेस टू माइनस 3 प्लस ए रेस टू माइनस 3, राइट। एंड देन ए रेस 1 भी है, मीन्स 1 मीन्स व्हाट, ए रेस टू 0, राइट। ए रेस टू 0 भी लिख सकते हैं, प्लस ए रेस टू 8 एंड ए रेस टू 10 अपॉन में कितना हो जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। जी एम मीन्स क्या, सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ए रेस टू माइनस 5 इंटू ए रेस टू माइनस 4 इंटू ए रेस टू माइनस 3 इंटू ए रेस टू माइनस 3 इंटू ए रेस टू माइनस 3 ए रेस टू 0 इंटू ए रेस टू 8 एंड ए रेस टू 10 एंड 1/8 इसका इंडेक्स हो जाएगा, राइट। क्योंकि आपको पता ही है दो अगर नंबर्स है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए बी रूट के अंदर। तो दो है तो इसलिए यहाँ पे 2 रहता है, 3 रहेगा तो 3, 4 तो 4, राइट। अभी ये जो है इसका तो हमको वैल्यू फाइंड करना इतना इजी है नहीं, तो इसको आप ऐसे ही लिखो, ये जो सम है इसको ऐसी एज इट इज लिखो, राइट। अपॉन में हो गया ये 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा देखो, ए रेस टू माइनस 5। देखो बेस जब सेम होता है इंडेक्स ऐड हो जाता है, राइट। तो जब आप इंडेक्स इसके ऐड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आप देखोगे ए रेस टू 0 आने वाला है, -9 माइनस 12 -15 -18 है, यहाँ पे +18। सो -18 +18 हो जाएगा ए रेस टू 0, है ना। सो ए रेस टू 0 मीन्स 1। सो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा 1 आंसर। और ये अगेन ये ब्रैकेट ऐसे लिखते जाएंगे, अपॉन में 8 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 8। सो बेसिकली इसका जो सम आएगा, जो इसका जो ब्रैकेट है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, राइट। सो अभी आप लॉजिकली अगर देखो तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, एटलीस्ट 8 तो रहेगा ही, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 8, है ना। इसका ऑप्शन क्या होगा 8 आंसर इसका होगा, है ना। तो इस तरीके से जो इनइक्वालिटीज ऑफ मीन्स है उसके हेल्प से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से क्वेश्चन दिया हुआ है। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा जीरोज है, मतलब उसके रूट हैं। तो उस तरीके से अगर देखा जाए सो इक्वेशन ये है, तो इसमें आप देखो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -6। एक्चुअली -6 नहीं होगा, ये +6 हो जाएगा, है ना। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है -b/a। सो इसमें a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -6 एंड c की वैल्यू है k। सो -b/a तो माइनस माइनस प्लस, एंड अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a। सो c इज ओनली k, राइट। सो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। सो इसकी वैल्यू हमको पता है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा का।
तो अगर ये बोल रहे हैं कि 3 इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 और यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, तो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, और माइनस कर दो फिर, सो माइनस बीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2, सो बीटा इक्वल टू -2, राइट। अगर बीटा की वैल्यू इसमें रख दो तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, राइट। सो अल्फा इक्वल टू 8, सो अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के है, अल्फा इक्वल टू 8 रख दो, बीटा की वैल्यू रख दो -2, है ना, तो कितना आ जाएगा -16। सो के इज नथिंग बट -16। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन राइट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, 3 क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूब, फाइंड द हाफ सरफेस ऑफ द न्यू क्यूब। सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आप देखो इसमें, तो क्यूब के जो न्यू क्यूब है उसका जो है वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब कितना हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम प्लस सेकंड क्यूब का वॉल्यूम प्लस थर्ड क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 प्लस 216, राइट। 8 क्यूब कितना होता है, 64 इंटू 8, सो 32, 8 6 48, 512, राइट। 512 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा ये, सो 216 प्लस 1, सो 9 एंड 2 7 729। सो बेसिकली न्यू क्यूब जो है, न्यू क्यूब वॉल्यूम जो है कितना हो गया, 729। तो बेसिकली अगर 729 इसका वॉल्यूम हो गया न्यू क्यूब का, तो इसका ए कितना हो जाएगा, मींस इसका जो है आर्म कितना होगा, 729। ए क्यूब इक्वल टू 729, 729 कैन बी रिटन एज 7 क्यूब, राइट। नहीं, आई मीन इट विल बी 9 क्यूब ना, 9 क्यूब, राइट, 8 9 क्यूब, यस। सो ए विल बी 9। अभी इसमें क्या पूछा है, हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा उसका, 6 इंटू ए स्क्वायर, सो हाफ हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया है 6 इंटू ए स्क्वायर, हाफ हो जाएगा इसका 3 इंटू ए स्क्वायर, तो 3 इंटू 9 9 जा 81, सो कितना हो जाएगा ये 243। सो द आंसर विल बी ए 243, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में, द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। सो बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फॉर्मूला आपको पता है, इसमें कैसे डायरेक्ट लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एंड जो एट x इक्वल टू 4 है ना, तो 4 माइनस एच हो जाएगा, f ऑफ 4 माइनस एच। तो ये कितना हो जाएगा, अभी 4 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 4, तो फॉर्मूला क्या है देखो, f ऑफ h विल बी 4 माइनस एच माइनस 4 मॉडुलस अपॉन 4 माइनस एच माइनस 4, है ना। ये हो जाएगा वेयर लिमिट h टेंस टू 0। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच मॉडुलस अपॉन में माइनस एच मॉडुलस का हो जाएगा h, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एच, कैंसिल होकर -1 आएगा। सो लिमिट यहाँ पे रहे या ना रहे, डायरेक्ट यहाँ पे h कैंसिल हो गया, तो -1 आया, है ना, तो इट मीन्स बी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर देखो, p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट स्लैश बी, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका वैल्यू पूछा है इक्वल टू। सो बेसिकली इसका डायरेक्ट देखो फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ऑफ ए स्लैश बी। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। पी ऑफ ए स्लैश बी का मीनिंग क्या हुआ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, राइट। और इसमें अगर कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है तो डायरेक्ट 1 में से माइनस कर देते हैं उसको। तो अगर ये फॉर्मूला है तब देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन मैच करता है, तो आई थिंक पी 1 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ए, बेटा, सो आई थिंक इसका 4 होगा आंसर,
बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इन्होंने बी कॉम्प्लीमेंट दे दिया, एक्चुअल में ये ऐसे होना चाहिए मे बी, है ना। तो आई थिंक डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इक्वल टू 0 समथिंग, ये सपोज करो यहाँ पे 0 है। तो इसका जो है 0 मीन्स रूट फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली आप चाहो तो इसको फॉर्मूला मेथड से यूज कर सकते हो। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। सो माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस एंड 8² 64 माइनस 4 इंटू a मीन्स √3 इंटू c मीन्स 4√3, राइट, अपॉन 2 इंटू √3। इसको सॉल्व करते हैं। 8 प्लस माइनस 64 माइनस से कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, है ना। ये देखो 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, है ना, 2√3। सो कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस 64 माइनस 48 कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2√3। सो बेसिकली 8 प्लस माइनस 4 अपॉन 2√3 हो जाएगा। तो रूट उसके कौन कौन से आ जाएंगे, 12 अपॉन 2√3, 8 माइनस 4 4 अपॉन 2√3। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये 6 अपॉन √3 एंड ये हो जाएगा 2 अपॉन √3, राइट। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। सो कितना हो जाएगा ये 2√3, और यहाँ अगर रेशनलाइज करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 अपॉन 3 आई थिंक ये 2 अपॉन √3 रहेगा, यस इसमें तो, हाँ 2/3 नहीं 2 अपॉन √3। तो बेसिकली 2√3 देखो किधर आया है, 2√3 इसमें आया है बी वाले में, है ना। तो बी इज द राइट आंसर, 2 अपॉन √3 एंड 2√3। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें गिवन है द रेंज द रेंज ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू log e4 minus x²। So let assume that this is nothing but y is equal to log e4 minus x², राइट। अब इसमें रेंज हमको फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली अब इसमें देखो जो x की वैल्यू होगी दैट इज डोमेन, राइट, y इज रेंज। सो अगर इसको कन्वर्ट करो, सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आप देखो, सो x के टर्म में y की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, सो ये हो जाएगा e⁻y इक्वल टू e⁻, बोथ साइड e का इंडेक्स लेते हैं, e4x², राइट। तो ये e log e कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस x², यहाँ हो गया e⁻y। सो अब बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं, तो e⁻² इक्वल टू 4 माइनस x², इक्वल टू 4 माइनस e⁻²y, राइट। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस e⁻²y। अब इसमें देखो y की जो वैल्यू है, क्या क्या रख सकते हैं कि x की वैल्यू रियल वैल्यू आएगी। तो मेन ये है कि y की वैल्यू आप जो है 2 अगर रखते हो, लॉग यहाँ पे देखो ऑप्शन से देखते जाते हैं, तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसमें y की वैल्यू प्रॉपर नहीं रख सकते। तो अगर मान लो आप देखो इसमें, तो ये क्लियर हो गया कि 4 से ज्यादा मींस इसमें e⁻² की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, राइट, लेस देन और इक्वल टू 4। उसकी वैल्यू अगर 4 से ज्यादा हुआ तो इसके अंदर नेगेटिव मार्क्स आ जाए, नेगेटिव आ जाएगा, राइट, रूट के अंदर। तो इतना क्लियर हो गया कि लेस देन और इक्वल टू 4। सो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है इसकी, e⁻² इज इक्वल टू 4। सो y इक्वल टू 2y इक्वल टू
log 4, राइट। सो इसको लिख सकते हैं 2 log 2, 2y, सो 2 2 कैंसिल। अब यहाँ पर जो है y इक्वल टू कितना हो गया, log 2, है ना। जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी कितनी आ गई, देखो log 2। सो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी, बी, देखो ऑप्शन है ना। मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम जो है log 2 रहने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है इफ 3 रेज टू x प्लस वाई इक्वल टू 81, so and 81 रेज टू x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत इजी है, 3 रेज टू x प्लस वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू 4, राइट। सो x प्लस, यहाँ पे आप कंपेयर करो तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 4। एंड यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 3 रेज टू, यहाँ से हो जाएगा 3 रेज टू 4 x माइनस वाई इक्वल टू 3 रेज टू 1। सो 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। कंपेयर करो बेस, तो इंडेक्स इक्वल टू ये हो जाएगा। अब इसमें ये इक्वेशन नंबर सपोज करो 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया जाए तो 4x प्लस 4y इक्वल टू 4, राइट। तो ये जो है 8x हो जाएगा, एंड ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5/8। ओ सॉरी, ये 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 हो जाएगा ना, ये 16, तो ये 17/8 आएगा, राइट। तो 17 यहाँ पे मुझे इरेज करके लिख देना प्रॉपर, 17/8, राइट। ये देखो 4, ये 16, 16 प्लस 1, 17/8 मीन्स सी विल बी द राइट आंसर। ओके, इसमें 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x 4y ये 16 हो जाएगा ना, तो 17/8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे देखो गिवन है द टू सर्कल C1 एंड C2 डू नॉट इंटरसेक्ट एंड आर प्लेस्ड एट शोन इन फिगर। तो इसमें गिवन है देखो C1 का जो ये है रेडियस 3 है, C2 का रेडियस 2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सर्कल इज 6। बेसिकली आप देखो इसमें, सो सिमिलरिटी, ट्रायंगल का सिमिलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखो इन ट्रायंगल P, इन ट्रायंगल PO2S2, राइट। उसमें देखो कितना हो जाएगा, आप इसमें O2 O2S1 अपॉन, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो O2S1 अपॉन O1S1 इक्वल टू, ये हो जाएगा ये क्या Q है ना, QO2 अपॉन PO1। मीन्स देखो ऐसा, ये जो मीन्स इस तरीके का ट्रायंगल बना हुआ है ना, सॉरी ये ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, वेट यहीं पे देखो, यहाँ पर देखो ये इस तरीके का ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये ट्रायंगल में ये साइड एक बार लेंगे, ये साइड अपॉन ये साइड, एंड देन दिस टोटल साइड अपॉन दिस साइड, है ना। तो उस तरीके से अगर इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा ये O2S1 हमको पता करना है ना, O2S1 अपॉन O1S1 कितना हो जाएगा, 6 प्लस O2S1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये हो जाएगा 3O2S1 इक्वल टू 12 प्लस 2O2S1, तो ये इधर आएगा, तो O2S1 इक्वल टू हो जाएगा 12, राइट। तो 12 इज द राइट आंसर। सो इसमें जो है देखो 12 राइट आंसर आएगा, है ना। बहुत इजी है, थोड़ा सा देखने में लेंदी लग रहा था ये जो आप देखो, फिर से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का ऐसे है, इस तरीके से जा रहा था ना ये। तो यहाँ पर एक बार ये साइड लेंगे, दिस साइड एंड अपॉन दिस टोटल साइड, एंड इक्वल टू दिस साइड एंड अपॉन दिस साइड, ऐसे करेंगे।
तो ये सिमिलरिटी के फॉर्मूले से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे देखो दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग -1 -2 एंड -3 4। सो ट्राई सेक्शन मीन्स 3 पार्ट में डिवाइड करने। देखो इसे सपोज करो कि यहाँ पे लाइन है ए बी। एक मिनट, ये कैसा, यस, ये सपोज करो दिस इज द लाइन ए बी and coordinate of A is 1 -2 and this one is -3 4। तो ट्राई सेक्शन मीन्स यहाँ पर सपोज करो एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक पॉइंट Q है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड। तो मीन्स रेशियो हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर एक रेशियो हो जाएगा 2, यहाँ पे एक रेशियो हो जाएगा 1, है ना। सो P के लिए यहाँ पे MN क्या हो जाएगा, ये M हो गया, ये N हो गया। सो फॉर P x इक्वल टू कितना हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, राइट। सो 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -3 प्लस 2 अपॉन 3। सो -1/2, -1/2 अगर देखो तो यहीं से पता चल जाएगा कि कौन से ऑप्शन में -1/2 x दिख रहा है ना। तो इसमें साफ दिख रहा है कि कौन सा आंसर है, लेकिन नहीं, -1/2 चेक करते हैं, अभी रुक जाओ। सॉरी 1/3, ये 1/3 है ना, हाँ। सो 1/3 बी वाले में दिख रहा है ना, तो यही आंसर होने वाला है। बट और चेक कर लेते हैं, y कितना हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो m मीन्स 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 1। सो 4 -4 अपॉन 3, देखो हो गया 0। सो -30 -30। ऐसे ही क्यू के लिए फाइंड आउट करेंगे तो -5/3 आएगा। तो बी इज द राइट आंसर, है ना, बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में द रेंज ऑफ ए बी पूछा है, इफ मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 1। सो बेसिकली a प्लस बी, यहाँ पर देखो ऐसे इसमें जो है एग्जाम में अज्यूम करेंगे या सब समझ पाएंगे कैसे इसको कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो ए बी का जो है रेंज पूछा है, बट a प्लस बी इक्वल टू गिवन है 1। तो a प्लस बी कुछ सिमिलर लग रहा है अर्थमेटिक मीन से, राइट। सो सिंस वी नो दैट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो मान लीजिए दो a प्लस बी का यहाँ पे अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, a+b/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू a(b1) का इंडेक्स 1/2। सो बेसिकली अगर बोथ साइड स्क्वायर करो, सो a प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ए बी, है ना, ए बी का ही पूछा था। a प्लस बी इज नथिंग बट 1, सो 1/2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी। सो 1/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू AB, or you can say AB is less than or equal to 1/4। मतलब AB का मैक्सिमम वैल्यू जो है 1/4 जाएगा, है ना। तो ये तो पता चल गया मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, 1/4। AB का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 1/4। आई थिंक ये यहाँ पे ऑप्शन में कोई है नहीं, बट ये रॉन्ग ऑप्शन है, 1/4 यहाँ होना चाहिए। ओके, एंड मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं, सिंस लेस मॉडुलस ए इज लेस देन और इक्वल टू 1। सो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी मॉडुलस ए की, यहाँ पर ए इज इक्वल टू हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। सो अभी 1 1 पे तो इसकी वैल्यू जो है, अगर ए की वैल्यू 1 रखते हैं तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। ए की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0।
तो ए बी तो 0 हो जाने वाला है, बट ए की वैल्यू अगर हम -1 रख दें तो बी की वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे केस में ए बी कितना हो जाएगा, ए बी, ए की वैल्यू -1 एंड बी की वैल्यू 2। सो इन दिस केस -2। तो ये आई थिंक मिनिमम वैल्यू है, -2 and 1/4। दिस इज द range of the AB. Okay.